हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज, मेरठ। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सीसैट यूनिवर्सिटी मेरठ में जो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का सब्जेक्ट है, तो उसकी यूनिट 5 जो आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग का है ना, और उसका सबसे लास्ट टॉपिक है फॉरेन मार्केट एंट्री मोड डिसीजन। और एमकॉम सेकेंड ईयर में भी सीसैट यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल मार्केटिंग का सब्जेक्ट है, तो उसका भी ये टॉपिक है। तो बीकॉम और एमकॉम दोनों के लिए ये यूज़फुल हो गई। और एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, जो लोग टीजीटी, पीजीटी, बीएड एंट्रेंस या एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, क्वेश्चन बैंक ऑफ कॉमर्स एमसीक्यूज फॉर, ठीक है, एनटीए नेट, पीजीटी और टीजीटी। तो मिसलिनियस क्वेश्चन है उसमें, तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के उसमें एमसीक्यूज दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो 400 से 500 क्वेश्चंस तक का एक क्वेश्चन बैंक आपको केवल 100 रुपये आप अकाउंट में मेरे जमा कराएंगे तो आपको जो है मिल जाएगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ चाहते हैं सीसैट यूनिवर्सिटी मेरठ की आर्ट्स और कॉमर्स साइड की, तो आप केवल 10 रुपये एक ईयर के जमा करा सकते हैं। अगर आपको 2018 क्वेश्चन पेपर मान लीजिए चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का, तो आप 10 रुपये मेरे अकाउंट में जमा कराएंगे तो आपको वो पेपर की पीडीएफ आपके मोबाइल नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर अवेलेबल हो जाएगी। इसके लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है, आप मुझसे उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है व्यूअर्स। चलिए डिस्कस करते हैं लास्ट टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का, क्योंकि इस वीडियो के बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग इंग्लिश मीडियम में भी खत्म हो जाएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मेन रीजन फॉर एंटरिंग इंटरनेशनल मार्केट इज। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव मीन्स मोर प्रॉफिटेबिलिटी, सीकिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एंड डोमेस्टिक मार्केट कंस्टेंट्स। तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। Considerations while entering in foreign markets in international marketing are, so option D, all of the above means in which market to be entered, on what scale to be entered, and C on what time to be entered। तो तीनों बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है। एंट्री इन फॉरेन मार्केट डिपेंड्स ऑन, तो इसमें भी तीनों बिल्कुल सही है। नेचर ऑफ मार्केट, कैपेसिटीज ऑफ कंपनी एंड टेस्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 इज मेथड्स ऑफ एंट्री इन फॉरेन मार्केट्स आर। ऑप्शन सी दोनों ही है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी है और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट भी है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी बोथ। द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स टू फॉरेन कंट्री विच रिप्रेजेंट्स द लोएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट to international marketing is known as, option A exporting। the methods of direct exporting are, ठीक है, तीनों ऑप्शंस इसमें इंक्लूडेड हैं। ओपनिंग ओवरसीज ब्रांचेज ऑब्लिक सब्सिडियरी कंपनी, एंड बी एस्टेब्लिशिंग जॉइंट वेंचर, एंड सी अपॉइंटिंग फॉरेन एजेंट्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। सेलर्स दैट हैंडल देयर ऑन एक्सपोर्ट्स आर engaged in, option A is correct, direct exporting। methods of indirect exports are, option D, all of the above means import houses of overseas export brokers and XC export traders oblique export houses। so D is correct, all of the above। when manufacturing and selling overseas is done by the manufacturer without help of anybody, then it is called, option A, direct export। which of the following is not the method of direct export? तो option C is correct, exporting through export houses, है ना, ये मेथड नहीं है। which of the following is the method of indirect export? option A, export brokers। when indirect exporting is suitable, तीनों ऑप्शन सही हैं। when product is standardized, when exporter is new, and C when exporter lacks adequate financial resources। तो ऑप्शन D is correct, all of the above। the merit of direct export is, option D is correct, all of the above means huge capital requirement and huge expenditure, and C more risk, है ना, D is all of the above।
Which of the following is not the merit of direct export? Option C, difficulty in management. Demerits of indirect exporting are, option D is correct, all of the above, means less profit, increase in prices and dependence on export brokers. So D is correct, all of the above. Which is the main advantage of indirect export? So option C, dependence on export house. Exports by using services of marketing mediators by exporter is called, option A, indirect export. Which is not the merit of indirect exporting? Option C, independence on export brokers. Sellers who handle their exports are called, option A is correct, direct exporter. Which of the following is not a method of direct export? Option A, export through export houses. Which of the following method of direct export requires minimum investment? So C is correct, licensing to a foreign firm for manufacturing. Which method is followed for exporting high priced technical product? B is correct, direct export to foreign customer. When a domestic company merges with any foreign company, then it is called, option B, merger. Establishing complete control by any foreign company on any domestic company is called acquisition. The form of international marketing under which company of a country exports to the company of other country and imports products of similar value is lieu of it, then it is called, option B, counter trade. Strategy in which exporters instead of competing in markets makes alliance is called, option A, political alliance. Assembling different items of manufacturing any product is called, option B, assembly. When exporters firm contract with importer firms that they will allow manufacturing goods or assembling imported components, then it is called, option C, contract manufacturing. System in which exporter company orders manufacturing the goods in his name or trademark in lieu of some fees from foreign company, it is called, option A, licensing. The form of licensing in which licensor company allows some other personal selling, manufacturing or marketing its goods, it is called, option B, franchising. Advantages of licensing and franchising are, so option D is correct, all of the above, means decrease in transportation cost, acquisition of foreign technology and easy entry in foreign market. So D is correct, all of the above. Which one of the foreign country method has maximum risk but maximum potential reward? Option C, FDI, foreign direct investment. What are the advantages of joint venture? देखिए दोनों है joint venture के advantages, less capital requirement and less risk, and C, मोर अर्निंग. जैसे वोडाफोन और आइडिया का हो गया है ना, तो कंपटीशन भी उनमें ख़त्म हो गया, तो दोनों एक ही कंपनी बन गई हैं, तो कैपिटल भी उनकी ज़्यादा हो गई, अर्निंग भी मोर हो गई, और उनको कैपिटल भी जो है कम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है. जब दो कंपनी कैपिटल हो गई तो वो बहुत ज़्यादा हो गई है ना, और उनकी अर्निंग्स भी ज़्यादा हो गई. दूसरा रिस्क जो दो कंपनियां अलग अलग लेती थी, तो जब वो मर्ज हो गई तो रिस्क भी उनके लिए कम हो गया. ठीक है. इन इंडिया फॉरेन ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन आर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है ना, ऑल ऑफ द अबव.
इन तीनों के नाम आप बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं एमसीक्यूज में कि इनके नाम क्या क्या हैं। जैसे ITPO का पूरा नाम है इंडियन ट्रेड प्रमोशन कॉरपोरेशन, और STC का पूरा नाम है स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, और CII का पूरा नाम है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, है ना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ओवरसीज इंटरनेशनल ट्रेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सपोर्टर आर, डी इज करेक्ट, all of the means International Trade Center, World Trade Organization and overseas foreign embassies. When an importing country sets limits on the goods and their amount, then it is called, option B, quota. The form of trade agreement in which all trade barriers between member countries are removed and uniform trade policy is applied for all non-member countries is called, option A, import duty association. When an importing country sets limits on the amount of goods it will accept its certain product categories, it is called a (n) quota, है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट, कोटा। लाइसेंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इज प्रोवाइडेड बाय, तो ऑप्शन ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो, ISB शॉर्ट में कहा जाता है, ठीक है। चलिए, इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो, इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइसेस प्रिवेलिंग इन ओवरसीज मार्केट इज, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। OCID, OECD, एस्केप, ESCAP एंड अंकटाड, है ना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंको प्राइस मीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, NTA नेट के लिए क्वेश्चन है ये आपका। सी करेक्ट है, एक्सपेंसेस अपॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स एट परचेजर बिजनेस प्लेस आर इंक्लूडेड इन द प्राइस, ठीक है। हु हैज फॉर्मुलेटेड द स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस कोटेशन, option C is correct, International Chamber of Commerce। and last question is what is plastic money, है ना। कई बार ये आया हुआ क्वेश्चन है कई कंपटीशन में। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो है वो दोनों ही प्लास्टिक मनी होती है। तो ठीक है व्यूअर्स, ये आपका सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ का जो आज प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का है, जो मैंने 10-12 दिन पहले स्टार्ट किया था, तो ये ख़त्म हो गया है आज आपका। और कॉमर्स MCOM वालों के लिए तो अभी चल रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की लगभग 3.5 यूनिट मैं उनकी करा चुका हूँ, अभी आगे कुछ मैं और कराऊंगा उन्हें मैं इंग्लिश में। और दूसरा इंटरनेशनल मार्केटिंग, क्योंकि BCom में भी था तो इस वजह से जो है उनका MCOM में भी जो है कुछ पोर्शन हो गया, तो उनके मैं आगे क्वेश्चन उनको कराऊंगा, ठीक है व्यूवर्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी बताते रहिएगा, ताकि जो 2 जुलाई से आपके एग्ज़ाम्स हैं, ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, केवल आज 12 ही दिन रह गए हैं, आज 20 तारीख हो चुकी है, तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मेरी वीडियो देख करके ले सकें। और जिसको PDF फाइल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। थैंक यू व्यूअर्स।